कि it comes in the ASCII value format. Now what we want to do is we want to work on binary files. तो binary files क्या होती हैं? जहां पर आपका डेटा बाइनरी फॉर्मेट में, मतलब zeros and ones की फॉर्म में स्टोर होता है. So when your data is stored in the form of zeros and ones, it is said to be binary file. ठीक है. अब उसमें आपके इंटीजर्स जो है वो एज इंटीजर स्टोर होते हैं, जो फ्लोट है वो एज फ्लोट स्टोर होते हैं, जो आपके पास लिस्ट है वो एज अ लिस्ट स्टोर होती है, जो आपके पास डिक्शनरी है वो एज अ डिक्शनरी स्टोर होती है. मतलब जो भी डेटा टाइप उसका प्रोग्राम में मेंटेन होता है वही डेटा टाइप उसका फाइल में भी मेंटेन होता है. सो सिमिलर डेटा टाइप इट मेंटेन्स इन द फाइल एज वेल, राइट. सो वो जो चीज है हमारी उसे कहते हैं बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल पे काम करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक स्पेशल मॉड्यूल जिसका नाम है पिकल मॉड्यूल. सो वी हैव अ स्पेशल मॉड्यूल कॉल्ड पिकल. मॉड्यूल मतलब एक एक्स्ट्रा फाइल जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हो उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए. सो वी विल बी यूजिंग दिस पिकल मॉड्यूल ताकि हम बाइनरी फाइल्स के ऊपर वर्क कर सकें. ठीक है. सो एज वी आर डूइंग दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का जो है हमने इतना पार्ट आपका कर लिया था, टेक्स्ट फाइल, सीक एंड सबका. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पिकल मॉड्यूल. सो जो भी बाइनरी फाइल के ऊपर ऑपरेशन होगा वो पिकल मॉड्यूल की हेल्प से होता है. तो इस मॉड्यूल में हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हम फाइल से रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम फाइल में राइट कर सकते हैं, सो दैट द डेटा इज रिटन इन द सेम फॉर्मेट एज इट इज इन द प्रोग्राम. अगर वो डेटा आपके पास प्रोग्राम में टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की तरह ही राइट होगा. अगर वो प्रोग्राम में आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है लाइक इंटीजर या फ्लोट है तो वो एज एन इंटीजर या फ्लोट ही राइट होगा. अगर लिस्ट है तो लिस्ट ही राइट होगा, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी ही राइट होगा. ठीक है. सो नाउ वी नो दैट पाइथन कंसिडर्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट. सो ऑल डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, tuple, dictionary, etc. are also considered as objects, right? During execution of a program, we may require to store current state of variables so that we can retrieve them later to its present state. तो जो आपके ये वेरिएबल्स हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, इनको आपको एज इट इज स्टोर करना है ताकि आप उसी के आगे उस पर काम कर सको. Suppose you're playing a video game and after some time you want to close it. So the program should be able to store the current state of the game, including current level, stage, your score, etc. as a Python object. और जब हम दोबारा से उस लेवल पर आते हैं या दोबारा से हम अपनी उस गेम को रिज्यूम करते हैं तो वो वहीं से शुरू होना चाहिए. So to save any object structure along with data, Python provides a module called pickle. The module pickle is used for serializing and deserializing. देखो ये terms बहुत कम यूज होती है बट येस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे जब पूछ लिया जाता है व्हाट इज सीरियलाइजिंग सो यू शुड नो. सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द मॉड्यूल पिकल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. सीरियलाइजिंग का मतलब क्या है कि जो आपके प्रोग्राम में है उसको इस तरह से कन्वर्ट करके फाइल में राइट करना कि वो बाइनरी फाइल में राइट हो. ठीक है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है serialization is the process of transforming data or an object in memory RAM to a stream of bytes called byte streams. तो वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके फाइल में राइट करता है. उस प्रोसीजर को सीरियलाइजेशन कहते हैं. These byte streams in a binary file can then be stored in a disk or in a database or sent through a network. Serialization process is also called as pickling. तो पिकलिंग पूछ लें कि क्या होता है या सीरियलाइजेशन पूछ लें क्या होता है तो एक ही मतलब है. क्या मतलब है कि जो आपके पास रैम में डेटा है उसको कन्वर्ट करो इन अ सीरीज ऑफ बाइट्स कॉल्ड बाइट स्ट्रीम्स. सो जो हमारे पास डेटा है वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, जिस भी टाइप का हो, कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंड स्टोर इट इन योर फाइल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिकलिंग. जब हम वापस डेटा रीड करते हैं तो वही स्ट्रीम ऑफ बाइट्स वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है और उसे डीसीरियलाइजेशन या फिर अनपिकलिंग कहते हैं. So pickling is a method of preserving food items by placing them in such situation which increases the shelf life. इसलिए उन्होंने यहाँ से ये word derive किया है pickle. ठीक है. So pickle word is derived from that concept कि भाई आप उसको preserve करके रख रहे हो. So deserialization or unpickling is the inverse of pickling process where a byte stream is converted back to your Python object. So that is called deserialization or unpickling. Right? The pickle module deals with binary files. Here data are not written but dumped and similarly data are not read but loaded. तो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डंप, जिसकी हेल्प से हम फाइल के अंदर डेटा राइट करते हैं. वैसे ही एक फंक्शन है जिसका नाम है लोड,
जिसकी हेल्प से आप फाइल में से डेटा रीड करते हो। तो यहाँ पर राइटिंग के लिए जो फंक्शन का नाम यूज होगा वो है डंप मेथड, और रीडिंग के लिए जो यूज होगा वो है लोड मेथड। जैसे वहां पर हमने देखा था कि राइट करने के लिए राइट और राइट लाइंस होता है, रीड करने के लिए रीड था, रीड लाइंस था, रीड लाइन था। यहाँ पर दो ही मेथड्स हैं बस आपके पास, डंप जिससे डेटा राइट होगा फाइल में, लोड जिससे डेटा रीड होगा। So this method is used to convert Python object to return writing data in the binary file. ठीक है, ये डंप हो जाता है। सिंटेक्स क्या है कि आपको लिखना है pickle डॉट डंप, राउंड ब्रैकेट में पहले हम उस डेटा का नाम लिखेंगे जो हमें राइट कराना है, और फिर हम उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें आपको राइट कराना है। दैट इज हाउ वी हैव टू राइट इट। मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सिमिलर वे, जब लोड करना होता है तो सिर्फ फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम देना है pickle डॉट लोड, और वो लोड होके आ जाता है। सो इट्स जस्ट दिस मच, ठीक है। बट ये असली समझ तभी आता है जब हम इसका कोड करें। हम कोड करते हैं पाइथन में, और हम मान लेते हैं कि हमें स्टूडेंट के डेटा को राइट कराना है। तो स्टूडेंट के डेटा में आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट एडमिशन नंबर, है ना, यू विल गेट नेम, मार्क्स, समथिंग लाइक दैट। सो आपको जो भी लेना है वो आप एक डिक्शनरी में ले सकते हो, आप एक लिस्ट में ले सकते हो, आप एक टपल में ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू टेक इट, ठीक है। तो मैं अभी एक लिस्ट में लेके दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोग्राम बनाया, और यहाँ पर सबसे पहली लाइन में जो लिखूंगी वो होगी इम्पोर्ट पिकल, क्योंकि हम पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करके ही फाइल्स पे काम करेंगे। सो वी विल बी इम्पोर्टिंग दी पिकल मॉड्यूल। सो सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी? इम्पोर्ट पिकल, राइट। इम्पोर्ट पिकल करने के बाद आप चाहते हो कि इसमें आप एक स्टूडेंट ऐड करो। अब कितने स्टूडेंट ऐड करने हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं यूजर से पूछ सकती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। सो मैंने सबसे पहले तो फाइल ओपन करा ली। अपनी फाइल देखो, जैसे पहले ओपन हो रही थी अभी भी वैसे ही ओपन होगी, पर यहाँ पर जो बाइनरी फाइल्स हैं उनकी एक्सटेंशन, जैसे उसमें आपने क्या दी थी? txt। txt का मतलब है टेक्स्ट फाइल, है ना। अब यहाँ पर जो हम एक्सटेंशन लेंगे वो या तो होगी dat या फिर bin। तो फाइल एक्सटेंशन जो है हम dat या फिर bin यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आवर डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द बाइनरी फॉर्मेट। तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होगा। सो dat stands for data, bin stands for binary. तो extension can be taken as dat or it can be taken as bin. Any of the two you can take. So f is equal to open student.dat, comma, and then we have to give the mode. So you want to create a file. So जैसे वहां पे text file के केस में आपके पास read, write, append था, यहाँ पर भी है, बट वी हैव टू चूज विच मोड वी वांट टू यूज। अगर मैं W यूज करती हूँ मतलब न्यू ब्लैंक फाइल बनेगी, पर इन सारे मोड्स के साथ आपको B लगाना पड़ेगा साथ में। सो RB मतलब रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, WB मतलब राइट इनटू अ बाइनरी फाइल, AB that is append from a binary file. So WB, AB, RB, these modes we have to use to tell that what we want to do on the file. So I want to write in the binary mode for the time being. तो मैंने यहाँ पर ले लिया write binary, ताकि अगर इस नाम की फाइल पहले से हुई तो overwrite हो जाएगी, हमें न्यू फाइल ही मिलेगी। So मैंने पूछ लिया enter the number of students। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। इतने स्टूडेंट्स हमें यूजर से पूछने हैं और फाइल में राइट कराने हैं। फॉर आई इन रेंज n, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम पूछेंगे क्या एडमिशन नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एडमिशन नंबर, enter name, and let's say we have marks. So ask for marks. So I've taken this. अब यहाँ पर आप इसको किसी भी वेरिएबल में ले लो। मान लो आपने s वेरिएबल लिया है and you take admission number, name, comma, marks. So I've taken the value s is equal to admission number, name, marks. अब आप इसको राइट कराना चाहते हो। अब आती है मेन स्टेटमेंट हमारी। अब जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या है? वो है पिकल, आपके मॉड्यूल का नाम, डॉट डंप। सो पिकल डॉट डंप, पहले आपकी फाइल का नाम आएगा। फाइल का नाम क्या है? एस, सॉरी, पहले आपके डेटा का नाम आएगा जो है एस, और फिर फाइल का नाम आएगा। सो पिकल डॉट डंप एस,
S is name of my variable. So S मेरे स्ट्रक्चर का या जो भी लिस्ट है मेरी उसके वेरिएबल का नाम है, फिर कॉमा मैंने फाइल का नाम दे दिया. सो पिकल डॉट डम्प S कॉमा F. इससे क्या होगा कि जो S में डेटा है वो आपकी फाइल में जाकर राइट हो जाएगा. सो इट विल बी रिटन टू द फाइल. तो ये आपकी फाइल में जाके राइट हो गया. पिकल डॉट डम्प S कॉमा F. दैट्स इट. फाइल में राइट हो गया. तो ऐसे ये जितने भी एन है, अगर आपने 3 रिकॉर्ड्स बोले थे तो 3 बार लूप चलेगा, 3 बार एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स पूछेगा, फाइल में राइट कराता जाएगा. जब सारा राइट हो जाए तो यू शुड क्लोज द फाइल. तो हमने फाइल को बंद कर दिया. ठीक है. सेव कहाँ किया मैंने? डॉक्यूमेंट्स में. डॉक्यूमेंट्स का दे दिया stu rec नाम दे दिया, लेट्स से. एंड नाउ आई रन दिस. सो व्हेन आई रन दिस, उसने पूछा एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैंने कहा 3. एडमिशन नंबर है 101. नाम है लेट्स से रूही. मार्क्स है 98. एडमिशन नंबर है 102. नाम है राम कृष्ण. मार्क्स हैं 96. एडमिशन नंबर है 103. नाम है धीरज. मार्क्स है 78. सो लेट्स से आई हैव एंटर्ड दिस. तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गई. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, बट यहाँ तो कोई रिजल्ट नहीं आया ना. आप जाके देखना चाहते हो कि ये फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो आप अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ. यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे और डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप देखोगे कि वेदर वी हैव अ फाइल विद दिस नेम और नॉट. कौन सा नेम? student.dat. तो ये मेरा प्रोग्राम है स्टूरेक. यू कैन सी दिस. ठीक है. और ये क्या है? student.dat, जो हमने अभी डेटा फाइल बनाई है. इसको हम ओपन करके देखते हैं. ओपन विद, आई वांट टू ओपन इट विद नोटपैड. अब इसको जब आप ओपन विद नोटपैड करोगे तो आप देखोगे कि आप इसे एग्जैक्टली पढ़ नहीं पा रहे हो. इसमें रूही पढ़ा जा रहा है, रामकृष्णा पढ़ा जा रहा है, धीरज पढ़ा जा रहा है. उसके अलावा जो है वो सब गार्बेज वैल्यू है. मेरे किसी समझ में नहीं आ रही. आई कांट रीड इट, क्योंकि वो जीरोज एंड वंस के फॉर्म में आपकी वैल्यूज राइट हुई है. अब वो यहाँ पे कैसे रीड होके आ रही है, किस स्काई वैल्यू पे क्या बन रहा है, हमें नहीं पता. इट लुक्स लाइक गार्बेज टू अस. सो एक ये मेजर डिफरेंस आ जाएगा टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स में, कि टेक्स्ट फाइल्स को हम डायरेक्टली रीड कर सकते थे, लेकिन बाइनरी फाइल्स जो हैं वो डायरेक्टली रीड नहीं हो सकती. दे आर बेस्ट रेड जब उनको प्रोग्राम से ही रीड किया जाए. तो अगर डायरेक्टली रीड कर रहे हैं हम तो वो प्रॉपरली रीड नहीं हो पा रही है. तो हम उसको रीड करने के लिए क्या कर सकते हैं? फाइल को ओपन कर सकते हैं. किस मोड में? रीड मोड में. सो वी ओपन द फाइल इन रीड मोड. एक मैं और चेंज कर देती हूँ यहाँ पे कि मैं इसको W की जगह A कर देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो क्या हो, उसी के अंदर और ऐड करें. ठीक है. आपने रीड बाइनरी में फाइल को ओपन कर लिया. नाउ इट्स सिंपल. मुझे सिर्फ क्या लिखना है, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकती हूँ. D इज इक्वल टू pickle डॉट लोड एंड देन आई राइट प्रिंट D एंड देन आई क्लोज द फाइल. अब ऐसा लिखने से वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को रीड करेगा. सो इट विल रीड ओनली वन रिकॉर्ड एट अ टाइम. सो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंटर करती हूँ 0, मैं और नए नहीं ऐड कर रही. ठीक है. अच्छा, लोड की ब्रैकेट में फाइल का नाम नहीं लिखा. सो यहाँ पर लोड की ब्रैकेट में यू हैव टू राइट नेम ऑफ द फाइल ऑल्सो. So when you run this, you say you're not adding any record. So you can see this 101 रूही 98. तो मैं कितने भी रिकॉर्ड्स ले लूँ वो सिर्फ पहला ही दिखाएगा, और वो ऐसा इसलिए दिखाएगा क्योंकि जब आप उसमें से रीड कर रहे हो तो जो लोड है वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ पहली रिकॉर्ड को ही रीड करता है. दैट्स इट. हमने उसको रिपीट तो कराया ही नहीं. सो वी वांट कि वो रिपीट होता रहे, वो बार बार लूप चले और हर बार आपका एक नया रिकॉर्ड फाइल से रीड होकर आता रहे. सो ऐसा करने के लिए जब हमने फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया, वी मस्ट हैव अ व्हाइल लूप लाइक दिस. ठीक है. अब चला के देखते हैं. So let's execute it now. So now if you execute, and let's say I want to add one more student, and I enter the student name and the marks, and you can see I'm getting the details. मेरे पास 4 students का डेटा आ रहा है. मेरे पास आ रहा है 101 रूही 98, 102 रामकृष्णा 96, धीरज 78, कबीर 85. I'm getting this all. मेरे पास चारों रिकॉर्ड्स आए, लेकिन उसके बाद मेरे पास एक एरर भी आ गया. It says end of file error ran out of input. तो आपकी जो फाइल है वो एंड हो गई, उसमें डेटा और नहीं बचा, हम फाइल के एंड पे पहुंच गए, तो वो लोड किसको करेगा? अब लोड करने के लिए कुछ
बचा ही नहीं है, सो लोड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, सो दैट इज द रन टाइम एरर। एंड वेरी वेल यू नो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, है ना। हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इससे पहले कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं। सो कैन यू टेल मी विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डील द एक्सेप्शंस? कौन सा कीवर्ड यूज होता है पाइथन में एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए? विच कीवर्ड इन पाइथन वी यूज टू हैंडल दी एक्सेप्शंस, ताकि आपका प्रोग्राम बीच में से टर्मिनेट ना हो? वेरी गुड रूही, सो इट इज ट्राई। अब अगर ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे कि भाई अब एरर ना आए और आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाए। बस इतना सा काम करना था। तो मैंने इस लूप को किस में डाल दिया? ट्राई के अंदर। सो ट्राई वाइल ट्रू चलता रहे, जब एंड ऑफ फाइल एरर आएगा कंट्रोल आपका जंप होकर एक्सेप्ट पे आ जाएगा और एक्सेप्ट पे होने के बाद आपकी फाइल बंद हो जाएगी। So if you execute it now and if you say that you have two more students and I have 108 and the name is Rahul, marks are 67, 109, name is Karan, marks are 88, something like this. तो I'm getting all the students जो पहले थे वो भी आ रहे हैं, जो अभी ऐड किए वो भी आ रहे हैं। Why? Because it is append binary. So append binary means कि जो students पहले से थे वो तो रहेंगे ही, along with that नए students भी आपके उसमें ऐड होते जाएंगे। और जब हम रीड करेंगे तो वो सारे स्टूडेंट्स को रीड करेगा राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। तो वेरी फर्स्ट वन से आपके सारे रीड होते गए। जब आपका एंड ऑफ फाइल आया तो एक्सेप्शन जनरेट हुई और वो कहाँ चला गया? एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट में क्या लिखा था हमने? सिर्फ फाइल क्लोज। फाइल आपकी क्लोज हो गई। सो दिस इज हाउ योर कंप्लीट कोड वर्क्स विच हेल्प्स यू टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो हमने यहाँ पर बाइनरी फाइल के अंदर कंटेंट को राइट किया, एज वेल एज हमने बाइनरी फाइल से कंटेंट को रीड किया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी बेसिकली रीड एंड राइट इनटू अ बाइनरी फाइल। सो अभी पहले से काम कर रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ये कोड आपके सामने है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस कोड। सो आपको इस कोड में से एक एक लाइन, एक एक अक्षर अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मैम ने ये क्यों लिखा है, इसका क्या पर्पस है। इफ यू आर थॉरोली क्लियर विद दैट मीन्स आपको राइट और रीड तो समझ आ गया। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। राइटिंग में हम कुछ नहीं करते, बस अपना डेटा इनपुट लेते हैं यूजर से। वो एक लिस्ट है, डिक्शनरी है, जिस भी फॉर्म में है उस फॉर्म में उसको स्टोर कराते हैं। और फाइल में राइट करने के लिए सिर्फ ये कमांड है जो काम करती है। वो क्या है? पिकल डॉट डम्प एस कॉमा एफ। ठीक है, सो पिकल डॉट डम्प एस कॉमा एफ। इससे क्या होगा? आपकी जो वैल्यू है वो डंप हो जाएगी फाइल के अंदर। सो पिकल डॉट डम्प एस कॉमा एफ विल राइट योर कंटेंट इनटू द फाइल। फाइल हमने क्लोज कर दी। जब हमें रीड करना है तो रीड बाइनरी में ओपन करेंगे। हमें नहीं पता कितने रिकॉर्ड्स हैं फाइल में, कितने भी हो सकते हैं। तो जब तक लूप चल रहा है, while true, सो जब तक लूप चल रहा है, keep loading the values and keep printing them on the screen. So ऐसे करते 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 वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करता जाएगा। Is this clear? यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? ये प्रोग्राम समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आप देखो, इसको हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे? वैसे तो अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस चैप्टर इन्होंने अभी तक दिया नहीं है एनसीईआरटी में। हाँ, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको फंक्शंस की फॉर्म में बनाना हो, तो अभी आपने फंक्शंस डिटेल में नहीं किया है, पर मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ कि अगर मुझे फंक्शंस बनाने हो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो हम क्या कीवर्ड लिखेंगे? डेफ। डेफ मतलब डिफाइंड। फंक्शन क्या होता है? नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। सो अ फंक्शन मीन्स नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दे दिया एड स्टूडेंट। सो डेफ एड स्टूडेंट, और ये सारी स्टेटमेंट्स इंडेंट होकर आएंगी फंक्शन के अंदर। दैट मीन्स कि ये फंक्शन का पार्ट है। तो अब ये कॉल जब होगा तभी वो इस काम को करेगा, अदरवाइज वो इस काम को नहीं करेगा। सो इतना कोड मुझे चाहिए था एड स्टूडेंट करने के लिए। ऐसे ही हमने बना दिया शो स्टूडेंट्स कोलन, और कोलन के बाद ये जितनी भी स्टेटमेंट्स आपके होंगे, these need to be indented.
ये हो गया, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं रन करूंगी तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक कॉल ना हो। अब मैं एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रोग्राम हो, वो हमसे पूछे, क्या पूछे कि क्या काम करना चाहते हो और उसी को करें। सो जैसे मैंने बनाया वाइल ट्रू, फिर यहाँ पर उसको ऑप्शन दे दी कि प्रेस 1 टू ऐड स्टूडेंट्स। तो उसमें पूछ लेगा कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, वो तो हमने पहले पूछा ही हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर उसको ऑप्शन 2 दे देते हैं कि प्रेस 2 टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स। फिर हमने लिया प्रिंट, ये मैं अभी आपको बनवाऊंगी, दैट इज प्रेस 3 टू सर्च अ स्टूडेंट। फिर आपने बनाया प्रेस 4 टू शो स्कॉलर्स। और फिर मैंने यहाँ पर इसको इनपुट करवा लिया किसी भी वेरिएबल में, k इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। अब हम यहाँ पर इफ लगा सकते हैं, इफ k इज इक्वल टू 1। अगर k 1 है तो ऐड स्टूडेंट को कॉल कर लो। elif k अगर 2 है तो शो स्टूडेंट्स को कॉल कर लो, दैट इज इट, ठीक है। और एल्स में मैं लगा देती हूँ ब्रेक, कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो लूप शुड टर्मिनेट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये फायदा हो जाएगा कि जब हम रन करेंगे तो वो हमसे पहले ऑप्शन पूछेगा। इफ के, अच्छा डबल इक्वल टू आएगा। सो इफ के इज इक्वल टू 1, एल्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। सो इफ आई गो फॉर 2 ऑप्शन, तो मेरे पास डायरेक्ट ही मैंने ऑप्शन प्रेस की 2, शो स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सो जल्दी जल्दी टाइप करने में कुछ कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, सो बी केयरफुल, ठीक है। सो अब हमने इसको फिर से रन किया। सो देखो कौन सा एरर आया, नेम एरर, क्योंकि आपने कॉल जो किया था शो स्टूडेंट्स, वो नाम के स्पेलिंग में प्रॉब्लम थी। सो यहाँ पर अब मैंने फिर से ऑप्शन चूज की 2, आई प्रेस एंटर। सो आप देख सकते हो 2 प्रेस करने पे वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करा रहा है। अगर मैं 1 प्रेस करूंगी सो इट विल ऐड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले पूछेगा कितने स्टूडेंट्स चाहिए। जो भी आप नंबर एंटर करोगे अकॉर्डिंगली इट विल ऐड योर वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं कुछ भी ऐसा नंबर एंटर करूंगी जो है नहीं इसमें, तो एग्जिट हो जाएगा। सो ये तो हो गया कि बेसिक फंक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो सेम काम हो रहा है, बस इस काम को हमने चेंज कैसे कर दिया कि अब ये मेन्यू ड्रिवन हो गया है। मतलब यूजर की चॉइस के ऊपर हम इसमें काम कर रहे हैं कि यूजर अगर कहता है 1 करो तो हम स्टूडेंट ऐड करते हैं, यूजर अगर 2 कहता है तो हम शो करते हैं, और इस तरह से आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है। अब आप फंक्शन बनाना चाहते हो शो स्कॉलर्स, लेट्स से ऑप्शन 4 के लिए। अब शो स्कॉलर्स क्या है, मैं कहती हूँ कि जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है, ठीक है, उन्हीं को दिखाओ सिर्फ। सो यू हैव टू शो ओनली दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो काफी हद तक इसका कोड तो ऐसा ही रहेगा, शो स्टूडेंट जैसा। अब शो स्टूडेंट में क्या था, सारे के सारे स्टूडेंट्स शो हो रहे थे। शो स्कॉलर में आपको सिर्फ उन्हें शो करना है जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा है। तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया कोड को। फाइल को हमने ओपन किया किसमें, रीड बाइनरी में। तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी रीड बाइनरी मोड में। सो एफ इज इक्वल टू ओपन student.dat.rb, मतलब फाइल ओपन हुई रीड मोड बाइनरी मोड में। हमने फाइल से रीड किया pickle.load की हेल्प से और सीधे प्रिंट करा दिया। पर अब क्या है, अब मुझे सीधे प्रिंट नहीं कराना, आई डोंट हैव टू प्रिंट ऑल द रिकॉर्ड्स, राइट। मुझे सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट नहीं करने हैं, मुझे कंडीशन चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि जो मार्क्स हैं वो 80 से ज्यादा होने चाहिए। तो वी नो कि लिस्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा था, है ना। वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। सिंस यू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, तो 0 पोजीशन पे आपका एडमिशन नंबर है, 1 पोजीशन पे आपका नाम है, 2 पोजीशन पे आपके मार्क्स हैं। तो आप यहाँ चेक करेंगे कि इफ D2 is greater than equal to 80,
तो अगर D2 की वैल्यू 80 या उससे ज्यादा है तो ही उसे प्रिंट कराया जाए, अदरवाइज प्रिंट ना कराया जाए। ठीक है, अब आप इसे रन कीजिए और आप यहाँ पर, अभी कोई फायदा नहीं है वैसे ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करने का, क्योंकि हमने कोड ही नहीं किया अभी उसका। सो हमने फंक्शन तो बना दिया, पर फंक्शन को कॉल भी तो कराना है। सो फंक्शन बन गया, ठीक है, बट इट एग्जीक्यूट्स व्हेन इट इज कॉल्ड। सो k इज इक्वल टू 3। सो यहाँ से आप कॉल करोगे शो स्कॉलर्स। So if we run like this, we press 4, कोई भी नहीं है। show scholars, I'm calling, अच्छा k is equal to 3 पे कॉल कर दिया मैंने, k is equal to 4 पे कॉल करना था। So now if I press 4, so show scholars में we have रूही, रामकृष्णा, कबीर and करना। So ये सारे जो हैं इनके मार्क्स 80 से ज़्यादा थे तो ये शो हो गए, जिनके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा नहीं थे वो शो नहीं हुए। सो इफ़ यू डू डिस्प्ले तो ये बाकी के जो थे 78, 67, 76 वाले, उनको उसने शो नहीं किया। सो दैट्स हाउ वी कैन चेक कंडीशन, और जहां कंडीशन मैच होगी सिर्फ वो उसी को ही शो कर रहा है, अदरवाइज शो नहीं कर रहा है। आर यू क्लियर विद दिस? ये समझ में आया? Is it clear to you? How is it working? बताओ भाई। Would you like to try the third option yourself, search a student वाला? सर्च अ स्टूडेंट आप लोग खुद से ट्राई करोगे, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि एंटर एन एडमिशन नंबर या एंटर नेम, दोनों में से कुछ भी पूछ लो, आपकी मर्जी है वो। सो कोई एक चीज पूछोगे, या तो एडमिशन नंबर या नेम, और उसके साथ मैचिंग जो भी स्टूडेंट होगा वो आपको शो करना होगा। ठीक है, वो मैं नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं वेंसडे को बना के दिखा दूंगी, बट अभी मैं आपको दे रही हूँ खुद से ट्राई करने के लिए। सो अभी आप खुद से देखेंगे कि यू आर एबल टू गेट इट और नॉट। ये कोड मैं आपको भेज देती हूँ, आई विल सेंड यू दिस कोड इन द ग्रुप, ताकि आप इस कोड को रेफर कर सको। ठीक है, और अभी अगर हम यहाँ पर देखें, सो फाइल हैंडलिंग यूजिंग थर्सडे, आई हैव ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर आईपी स्टूडेंट्स रूही। I can have on Friday 5 o'clock then. If not on Wednesday, then I can have Friday 5 o'clock, if that is okay with you. रामकृष्णा, आप फ्राइडे को 5 o'clock कर सकते हो? No, he can't come on Friday. Do you have school on Wednesday? Okay, Ruhi. Okay, रामकृष्ण। चलो ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जो भी डाउट्स होंगे मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एनसीईआरटी पे वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने माई बाइनरी डॉट DAT बनाया है, जिसके अंदर दे हैव स्टोर्ड
डेटा लाइक 1 गीतिका F26, मतलब कोई नंबर है, नाम है, जेंडर है और शायद एज है. So that is being stored over there. Now, as we read and write data in a text file, similarly, we will be adding and displaying data for a binary file. Program 28 accepts a record of an employee from the user and appends it to a binary file, TB. Thereafter, the records are read from the binary file and displayed on the screen using the same object. The user may enter as many records as they wish to display the size of binary files before reading process. ठीक है, स्टार्टिंग विद द रीडिंग प्रोसेस. सो ये आपका प्रोग्राम है जिसमें वो एम्प्लॉय का डेटा राइट कर रहा है. हमने अभी किसका करके देखा? स्टूडेंट का. सो इंपोर्ट पिकल किया, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स, एम्प्लॉय फाइल को ओपन किया अपेंड बाइनरी में, एंटर द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज. तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? एम्प्लॉय नंबर पूछा, एम्प्लॉय का नाम, बेसिक सैलरी, अलाउंस पूछ लिया, टोटल सैलरी निकाल ली और इसको एक लिस्ट में डाल दिया. सो ई डेटा इज इक्वल टू e number, comma name, comma e basic, comma allowance, comma total salary. So they have also made a list और फिर उस list को dump करा दिया. So pickle dot dump e data, comma b file. So आपकी binary file के अंदर employee data को write कर दिया. हमने क्या किया था? हमने पहले पूछ लिया था कि how many records you want to write. तो फिर हम उतनी बार loop चला रहे थे. यहाँ पर क्या पूछा है? Do you wish to enter more records? Yes or no? If the person says yes, तो ऊपर जाएगा और अगला रिकॉर्ड रीड करेगा. If the person says no, तो हम यहीं से रिकॉर्ड एंट्री ओवर प्रिंट करके ब्रेक कर देंगे. लेकिन अगर है तो इट विल गो अप अगेन एंड देन वहां से जाकर आपका राइट करेगा. ठीक है. साइज ऑफ बाइनरी फाइल्स कितना होगा? जहां पे भी आपका फाइल पॉइंटर पहुंच गया लिखते लिखते, मतलब उतना आप डेटा राइट कर चुके हो. ठीक है. अब रीड करने के लिए फाइल को रीड बाइनरी में ओपन किया, देन वी हैव अ लूप एंड वी रीड द डेटा लोड की हेल्प से, और आप रिकॉर्ड नंबर को प्रिंट करते जा रहे हो. एंड रिकॉर्ड नंबर के लिए उन्होंने वेरिएबल ले लिया एक, रीड रेक इज इक्वल टू 0 या 1 लिया है, और जितनी बार हम उसको प्रिंट करा रहे हैं उतनी बार आपका वो काउंटर 1 से इंक्रीज होता जा रहा है. सो इट इज जस्ट प्रिंटिंग द रिकॉर्ड्स, राइट, सेम वे जैसे हमने अभी किया. सो ये यहाँ पर आके आपका हाउ टू रीड, हाउ